एक बात कहूं, समाज में दो तरह के लोग होते हैं। समाज में एक तरह के लोग वे होते हैं जिसके यहाँ खाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन खाने वाले नहीं। समाज में एक तरह के लोग वे हैं जिसके यहाँ खाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन खाने वाले नहीं है। पर समाज में दूसरे तरह के भी लोग हैं जिसके यहाँ खाने वाले बहुत है लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं है। समाज में एक वर्ग के लोग हुए हैं जो सोचते हैं कि क्या करें तो भूख लगे, क्या करें तो भूख लगे। पर समाज में दूसरे भी तरह के लोग हैं जो सोचते हैं कि भूख लगे तो क्या खाएं। पंडित जी के घर में ओढ़ने की, पहनने की, रहने की, सहने की, खाने की, पहनने की, सुख की, सुविधा की, धन की, दौलत की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बेटे की कमी थी, बेटे की कमी थी। और ध्यान सुनना, एक दिन तो पंडित जी के मन में इतनी गलानी हुई, इतना कष्ट हुआ कि पंडित जी घर छोड़ करके वन में चले गए। और वन में जाकर के पेड़ के नीचे बैठे बैठे पंडित जी रोने लगे, हाय विधाता, हाय भगवान, हाय विधाता, हाय भगवान, मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो। पंडित जी पेड़ के नीचे बैठे बैठे रोने लगे। उसी समय जंगल से एक साधु निकल करके जा रहे थे, महात्मा निकल करके जा रहे थे। और जब महात्मा जा रहे थे, महाराज पेड़ के नीचे उस ब्राह्मण को रोता हुआ देखा तो महात्मा को दया आ गई। और महात्मा ने सोचा कि ये ब्राह्मण है, पंडित जी है, जंगल में भगवान की भक्ति के लिए, तपस्या के लिए आया हुआ है, चलो ज्ञान दो, चलो इसका रास्ता बताओ। महात्मा जी आकर के पंडित जी को समझाने लगे, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बनेयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। ध्यान से सुनना सब लोग। महात्मा जी ने पंडित जी से कहा, पंडित जी क्यों रो रहे हो भाई, इस एकांत जंगल में बैठे बैठे रो रहे हो, क्यों रो रहे हो। ब्राह्मण ने देखा कि महात्मा सहानुभूति दिखा रहे हैं तो पंडित जी और जोर जोर से रोने लगे। और पंडित जी कहने लगे, महाराज क्या बताऊं अपनी व्यथा कथा, न जाने कौन से जन्म का दुर्भाग्य उदय हुआ बाबा। हमारे घर में खाने पीने, ओढ़ने, पहनने, घूमने कोई कमी नहीं है बाबा, पूरा घर भरा पड़ा है संपत्ति से, धन से, लेकिन बिना संतान के, बिना बेटा के, बिना बेटी के घर काटने को दौड़ता है। बाबा मैं तो बेटा के लिए रो रहा हूं, मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। महात्मा जी ने माथा ठोका। महात्मा जी ने मनी मन सोचा कि हे भगवान, हम तो सोच रहे थे कि ये भगवान के लिए रो रहा होगा, चलो ज्ञान दूं, रास्ता बता दूं, कल्याण कर लेगा, लेकिन ये तो बेटा के लिए रो रहा। तो महात्मा जी ने समझाया, पंडित जी को समझाया, आत्मदेव पंडित जी को, ए पंडित जी क्या ये बेटा बेटी के लिए रो रहे हो, बेटा बेटी को हो जाने से तुम सुखी हो ही जाओगे, तुम सुखी हो ही जाओगे, इस बात की क्या गारंटी है। अरे पंडित जी, राजा अंग बहुत बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन इतने बड़े धर्मात्मा राजा अंग के बेटा निकल पड़े परम नास्तिक, परम खुरापाती, बेन। और इतना नास्तिक बेटा निकल पड़ा जिस बेटे के कारण राजा अंग को घर छोड़ करके जंगल में जाना पड़ा। ऐसा खुरापाती, ऐसा दुष्ट बेटा जन्म ले लिया घर में, जिसके कारण बेटे को, बाप को परेशानी उठानी पड़ी। और राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। कपिल ऋषि के क्रोध भरी निगाह पड़ने से राजा सगर के 60,000 पुत्र जल करके राख हो गए। कौन से पुत्र ने राजा सगर को उद्धार किया है? तो देखो ब्राह्मण, बेटे के हो जाने से तुम सुखी हो ही जाओगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भैया एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करो, यही संसार का सुख है, यही आनंद है जीवन का। लेकिन पंडित जी को तो बेटे का भूत सवार था। पंडित जी कहने लगे, बाबा मुझे तो बेटा चाहिए, बाबा मुझे तो बेटा चाहिए, बाबा मुझे तो बेटा चाहिए। तब संत जी ने कहा, सुनो पंडित जी, मैंने तुम्हारे भाग
भाग की रेखा पढ़ ली है, तुम्हारे भाग की रेखा बता रही है सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं बचने नहीं बचा। 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र सुख नहीं मिलेगा, पुत्र नहीं मिलेगा, बेटा नहीं मिलेगा, बेटी नहीं मिलेगी। तुम्हारे भाग की रेखा बता रही है 7 जन्मों तक नहीं मिलेगा कोई भी। अब तो पंडित जी और रोने लगे। पंडित जी माथा पटक पटक करके संत जी के चरणों में रोने लगे। संत जी घबरा गए। संत जी ने कहा अरे पंडित जी क्या कर रहे हो, मर जाओगे भाई, माथा क्यों पटक रहे हो, मर जाओगे। पंडित जी ने कहा बाबा हमें तो इस जन्म में बेटा नहीं मिला, उसके लिए हम रो रहे थे। आपने हमारे दुख दूर करने की जगह 7 जन्मों का हिसाब किताब और सुना दिया और बता दिया। अब या तो मुझे बेटा दो, नहीं तो मैं दूसरी बार इतने जोर से माथा पटकूंगा, मैं तो मरूंगा ही मरूंगा महाराज, ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। प्रेम से बोल दो राधे राधे। संत ने कहा अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। ब्राह्मण ने कहा, पंडित जी ने कहा, पंडित जी ने कहा बाबा आपने हमारा दुख बढ़ा दिया, अब या तो मुझे बेटा दो नहीं तो मैं मरता हूँ, ब्रह्म हत्या के लिए तैयार हो जाओ। अब तो संत जी घबराए। और संत जी ने कहा अरे रुको 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 ब्राह्मण भाई, सुनो पंडित जी, मरो मत भाई, मरो मत, मैं देता हूँ बेटा। और महात्मा जी ने अपने झोली में हाथ डाला और अपने झोली में से फल निकाला और फल निकाल करके संत जी ने ब्राह्मण के हाथ में दे दिया। ब्राह्मण ये लो ये फल, और ये फल ले जाकर के आप अपनी पत्नी को खिला देना, और अगर इस फल को आपकी पत्नी ने खा लिया तो मेरा आशीर्वाद है, मेरा वरदान है, मेरी बात है कि तुम्हारी पत्नी के कोख से, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से बहुत सुंदर बेटे का जन्म होगा, बहुत सुंदर लाल होगा, जाओ हमारा आशीर्वाद है। पर एक बात है पंडित जी, आप अपनी पत्नी से कह देना किसी से लड़ाई झगड़ा न करें, किसी से वाद विवाद न करें, गाली गलौज न करें, किसी से ज्यादा बोले ना, भगवान की पूजा करें, भगवान का नाम जप करें, भगवान की आराधना करें, भगवान की भक्ति करें। अगर इस तरह से तुम्हारी पत्नी रही तो बहुत सुंदर बेटा होगा, जाओ हमारा आशीर्वाद। संत से फल लेकर के ब्राह्मण देवता घर में आए और घर में आकर के बोले अरे धुंधली, अरे ओ श्रीमती जी। धुंधली बोली हाँ महाराज मैं इधर हूं। ब्राह्मण देवता ने कहा इधर आओ। धुंधली ब्राह्मण के पास में आए, पति के पास में आए। पति ने कहा देखो देवी, तुम्हारा भाग खुल गया, जो संत भगवान ने ये फल दिया है, इस फल को ले जाकर के तुम खा लो, इस फल को खाने से बहुत सुंदर बेटे होंगे। अब धुंधली ने अपने पति के हाथ से वो फल तो ले लिया, लेकिन खाया नहीं। उस फल को धुंधली ने क्या किया, गाय को खिला दिया। क्यों? क्योंकि धुंधली ने सोचा कि अरे मैं इस फल को खा लूंगी, मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती हो जाऊंगी तो लालन पालन करने में, बच्चे को जन्म देने में कितनी परेशानी होती है, कितना कष्ट होता है? बच्चे को जन्म देने में माँ का समझो मृत्यु जैसी हो जाती है, इतना कष्ट होता है। और फिर बच्चे का जन्म हो जाए, फिर उसका लालन पालन करते रहो, अरे उससे अच्छा है इस झंझट में मत पड़ो, इस फल को गाय को खिला दो। धुंधली ने उस फल को गाय को खिला दिया, जो उसके दरवाजे पर कई वर्षों से बंधी हुई थी। लेकिन अब धुंधली ने सोचा कि मैं अपने पति को कैसे विश्वास दिलाऊं, तो दूसरे दिन उसकी छोटी बहन आ गई, धुंधली की छोटी बहन। और छोटी बहन ने कहा धुंधली बहन तुम अपनी चिंता मत कर, मैं इस बार गर्भवती हूँ, मेरे कोख से, मेरे पेट से जो बच्चे का जन्म होगा, पैदा होगा बेटा, वो मैं तुम्हें दे दूंगी, वो मैं तुम्हें तो दे दूंगी, तुम कुछ धन दे देना, पैसा दे देना, उस धन से मैं अपने पति का मुंह बंद कर दूंगी। प्रेम से बोल दो भक्तवत्सल भगवान की। और महाराज दोनों बहन में समझौता हो गया। धुंधली ऐसे झूठे से अपने पति को कहती रही महाराज मुझे फायदा हो रहा है, महाराज मुझे लाभ हो रहा है, महाराज मुझे लाभ हो रहा है, फायदा हो रहा है, ऐसे नाटक करती रही धुंधली अपने पति के सामने। और इधर कहते हैं कि उसकी धुंधली की छोटी बहन के गर्भ से बेटे का जन्म हुआ। रातों रात उसकी छोटी बहन उस अपने बेटे को ला करके बड़ी बहन को सौंप दिया। बड़ी बहन धुंधली ने बदले में पैसा दे दिया।
उस पैसे को ले जाकर के छोटी बहन ने अपने पति को दे दिया। पति कुछ नहीं बोले। अब देखो, आज धुंधली ने दूसरे के बेटे को गोद में लेकर के पंडित जी से कहने लगी, महाराज मुझे बेटा हुआ, महाराज मुझे बेटा हुआ, महाराज मुझे बेटा हुआ, महाराज मुझे बेटा हुआ। अब सीधे साधे पंडित जी सीधे साधे पंडित जी समझ नहीं पाए, और पंडित जी भी समझ लिए कि हमारा ही बेटा है, धुंधली का ही बेटा है, धुंधली के कुख से जन्म लिया है। पंडित जी सीधे साधे थे, कुछ भी नहीं समझ पाए। वो तो यही समझे कि ये धुंधली के गर्भ से जन्म लिया है। तो पंडित जी अब उस बेटे का नामकरण करने लगे। छठिहार के समय नामकरण करते हैं ना आप लोग, तो महाराज कहते हैं नामकरण करने लगे। तो जब पंडित जी नामकरण कर रहे थे तो पंडितानी बोली, धुंधली बोली, सुनो 9 महीने पेट में हमने रखे, 9 महीने कष्ट हमने झेले हैं, इसलिए नाम भी मैं ही रखूंगी। तो पंडित जी ने कहा, धुंधली नाम क्या क्या रखोगी? धुंधली ने कहा, सुनो नाम रखूंगी, मेरा नाम है धुंधली और मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। क्या नाम रखा उसने? धुंधकारी। धुंधली ने सोचा मेरा नाम है धुंधली और मेरे बेटे का नाम हुआ धुंधकारी, धुंधकारी नाम रखा। अच्छा एक बात और सुनो, समय कितना हो गया? 9 बजने वाला है। जल्दी से मैं इस कथा को, आज की कथा को पूर्ण करता हूँ। 9 बजने वाला है? हाँ, बस 5 मिनट में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। 9 बजने वाला है, 9 के बाद में मैं वाणी को विराम दूंगा। आप लोग बैठे रहिए, 5 मिनट और बैठो। ज्यादा समय तो नहीं हो रहा है, ज्यादा समय तो नहीं हुआ, ठीक तो है ना? चलिए, आज देर से कथा शुरू हुई। तो मैं क्या कह रहा था? जल्दी बताओ क्या कह रहा था, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या सुना रहे थे? हम सुना रहे थे कि धुंधली ने अपने बेटे का नाम रखा धुंधकारी। अच्छा, जिस गाय को धुंधली ने फल खिलाया था, उस गाय ने भी बहुत सुंदर बेटे को जन्मा, उस गाय ने भी बहुत सुंदर बेटे को जन्म दिया। लेकिन आज गौ माता ने बछड़ा का जन्म नहीं दिया, बछिया को जन्म नहीं दिया। आज गौ माता ने मानव को जन्म दिया, मानव पुत्र को जन्म दिया। आज गौ माता ने मनुष्य जैसे बच्चे को जन्म दिया। जैसे माँ, जैसे एक स्त्री बच्चे को जन्म देती है, बालक को जन्म देती है, ऐसे ही आज गौ माता ने एक बालक को जन्म दिया। ध्यान सुनना। लेकिन गाय के पेट से वो बालक का जन्म हुआ, इसलिए उस बालक का कान गाय के कान के समान था, केवल कान गाय के कान के समान था, बाकी पूरा शरीर मनुष्य के जैसे था। इसलिए आपने पंडित जी ने उसका नाम रखा गौकर्ण। क्या नाम रखा बच्चों? गौकर्ण। गौकर्ण का मतलब होता है जिसका कान गाय के कान के समान हो, उसे गौकर्ण कहते हैं। अब देखो जी, अब पंडित जी के घर में कितने बालक आ गए, कितने बेटे हो गए? 2 हो गए ना, एक गाय के पुत्र और एक धुंधली के वो जो आए थे बाहर वाले, वो हो गए, 2 हो गए। अब तो पंडित जी बड़ा खुश थे कि मेरे घर में 2 बेटे आ गए। अब देखो जी, धीरे 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 दोनों बेटे बड़े हुए, दोनों पुत्र बड़े, दोनों बड़े हुए तो ख्याति दोनों ने प्राप्त की। लेकिन एक बार एक कुख्यात हुए, दूसरे विख्यात हुए। धुंधकारी जुआ खेलने लगा, ताश खेलने लगा, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, मद्यपान करने लगा, लोगों को सताने लगा। बहुत बड़ा बदमाश बन गया, लुटेरा बन गया, शराबी बन गया, चोर बन गया, बदमाश बन गया। कौन? धुंधकारी। और गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण पढ़ लिख कर महाराज विद्वान हो गया, ज्ञानी हो गया, सभी वेदों के निष्णात हो गया, भक्त बन गया। लेकिन महाराज ये धुंधकारी नालायक बन गया, चोर बन गया, बदमाश बन गया, माता पिता को गाली देने वाला हो गया, माता पिता को कष्ट देने वाला हो गया, घर में चोरी करने वाला हो गया धुंधकारी। और ध्यान से सुनना सब लोग,
एक दिन ये धुंधकारी अपने घर के सारे बर्तन उठा करके, सारे बर्तन, सारे गहने, सारे जेवर उठा करके, सोना चांदी हीरे की अंगूठी, सोने की अंगूठी, सोने के चैन और घर के जितने भी बर्तन थे सब ले गए और बाजार में बेचाए। ये धुंधकारी दुष्ट बाजार में बेचाए और घर में आकर के माँ को मारने लगे, घर में आकर के पिता को मारने लगे। अब तो महाराज आत्मदेव पंडित जी और धुंधली माता रोने लगी, हाय दैया, है बप्पा, है विधाता, है भगवान, ऐसे बेटे से तो बिना बेटे के सही थे, इसने तो मेरे घर को उजाड़ दिया, इसने तो मेरे घर को बर्बाद कर दिया, इसने तो मेरे घर को नरक बना दिया, इसने तो मेरे घर को सर्वनाश कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, यही पंडित जी, आत्मदेव पंडित जी पहले भी रो रहे थे और आज भी रो रहे हैं। पहले क्यों रो रहे थे? बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। और आज क्यों रो रहे हैं? बेटा क्यों है, बेटा क्यों है, बेटा क्यों है, बेटा क्यों है, बेटा क्यों है। ध्यान सुनना सब लोग, ये आत्मदेव की कथा नहीं है, ये हम सब के घर की कथा है, ये हम सब के घर की कथा है। आज जिसके घर में बेटा हो वो परेशान, और जिसके घर में बेटा ना हो वो डबल परेशान। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जब तक बेटा नहीं होता है, बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ, और घर में बेटा हो जाए, और बेटा हो जाने के बाद में वो बेटा नालायक बन जाए, शराबी बन जाए, जुआरी बन जाए, चोर बन जाए, बदमाश बन जाए, माँ बाप को गाली देने वाला हो जाए, माँ बाप को सताने वाला हो जाए, माँ बाप को अपमान करने वाला हो जाए, तो माँ बाप का जीवन नरक जैसा हो जाता है। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। माँ बाप का जीवन नरक कब होता है? जब बेटा नालायक होता है, तब माँ बाप का जीवन नरक जैसा होता है। बात बात में माँ को गाली देना, बात बात में माँ को मारना, बात बात में पिता को मारना, चोरी करना, डकैती करना, गाली देना, ये माँ बाप को बहुत दुखदायक होता है। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो आत्म पंडित जी, अब तो आत्मदेव पंडित जी महाराज घर छोड़ करके आत्महत्या करने के लिए निकल पड़े। और जब आत्मदेव पंडित जी घर छोड़ करके जब आत्महत्या करने के लिए निकल पड़े, तो गोकर्ण जी ने आकर के रोक लिया। पंडित जी कहाँ जा रहे हो? आत्मदेव पंडित जी बोले, गोकर्ण बेटा छोड़ दे मुझे, मैं मर जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। गोकर्ण जी ने कहा, पंडित जी नाम है आत्मदेव और करने जा रहे हो आत्महत्या? पंडित जी आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं होता है, कभी भी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। आत्महत्या करने वाले को सदगति नहीं होती है, वो आत्मा भटकती रहती है, डोलती रहती है, भटकती रहती है। आत्महत्या नहीं करनी चाहिए किसी को भी, इसलिए पंडित जी आत्महत्या मत करो। और गोकर्ण जी महाराज ने आज बहुत सुंदर ज्ञान दिया है। देहे स्थिमांस रुद्रे विमतिम तजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यान संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागिणस् रसिको भव भक्तिनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं तज्लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमा सुमुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, हे पंडित जी, दुनिया में कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है। क्यों? क्योंकि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भार। इंद्र कहे ब्रह्मदेव सुखी, ब्रह्मदेव कहे सुख शंकर को भार। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखार। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखार। ध्यान सुनना सब लोग,
एक गरीब व्यक्ति सोचता है कि धनवान व्यक्ति सुखी होगा, धनवान सोचता है राजा के पास सुख होगा, राजा सोचता है महाराजा के पास सुख होगा, और एक महाराजा सोचता है कि अरे हमारे पास क्या सुख है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, सुख तो इंद्र के पास में होगा। और इंद्र कहता है कि अरे हमारे पास क्या है, सुख तो ब्रह्मा के पास में है। लेकिन अंत में तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि बाबा आपके विचार से सुखी कौन है, तो तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखार। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस दुनिया में दुखी वही है जो भगवान को छोड़कर संसार को भजता है, जो जगन्नाथ को छोड़ करके जगत को भजता है, जो ईश्वर को छोड़ करके जीव को भजता है, जो मोह ममता आसक्ति में जो पड़े हुए हैं, संसार के कुएं में, संसार के सागर में जो डूबे हुए हैं, पड़े हुए, वही दुखी है। और जो भगवान का चिंतन करता है, भजन करता है, भक्ति करता है, ध्यान करता है, वह दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है। गुरु नानक देव कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जिसे नाम आधार, सोई सुखिया जिसे नाम आधार। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, है जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे चरणों में, और हार तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। माताओं, मेरे प्यारे बंधुओं, जब भी हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, सिवाय परमात्मा के चरणों के अलावा, सिवाय परमात्मा के भक्ति के अलावा कहीं भी सुख नहीं मिलेगा, कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। अगर भगवान की भक्ति नहीं है, अगर भगवान का भजन नहीं है, अगर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, तो जल में जाओगे, प्यासा मरोगे, अन्न के खादान में रहोगे, भूखे मरोगे, शीतल छाया की छाया भी नहीं मिलेगा। अगर भगवान की भक्ति नहीं है, अगर भगवान का प्रेम नहीं है, अगर भगवान का नाम नहीं है, ध्यान से सुनना। हाँ, इसीलिए भैया, अगर सुखी होना चाहते हो, अगर संपन्न होना चाहते हो, शांति पाना चाहते हो, आनंद पाना चाहते हो, तो घर में बैठ करके भगवान का भजन करो, घर में बैठ करके भगवान का चिंतन करो, घर में बैठ करके भगवान का नाम लो। जितना संसार में डूबोगे उतना परेशान रहोगे, और जितना भगवान का स्मरण करोगे, चिंतन करोगे, सुमरण करोगे, नाम जपोगे, उतना शांति पाओगे, आनंद पाओगे, सुखी रहोगे। और अगर विश्वास नहीं है तो एक बार करके देख लो, एक बार करके देख लो।